जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना ही चैनल आज़ाद मेंटर्स पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि इसे पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ लिए थे कि हम विभिन्न देश और उनके जो राष्ट्रीय जो खेल होते हैं, नेशनल जो गेम होते हैं, उनके बारे में क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। तो आज उन्हीं नेशनल गेम में से आज हम लेकर आए हैं क्रिकेट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिकेट के बारे में देखेंगे। और क्रिकेट की जो लंबाई व चौड़ाई की बात करते हैं तो क्रिकेट की जो लंबाई और चौड़ाई हमारा जो हो गया, कितना हो गया, देखिए हमारा जो लंबाई और चौड़ाई की बात कर लिए तो लंबाई 2 गज और चौड़ाई की बात कर ली तो 3.05 मीटर होती है। फिर हमारा जो बल्ला होता है, जो बैट होता है, उस बैट की लंबाई 38 इंच होता है। कितना होता है, 38 इंच। उस बैट की जो लंबाई होती है कितना होता है, 38 इंच होता है। फिर हम बात कर लेते हैं बैट, हमारा जो बैट है उस बैट की जो चौड़ाई होता है, उस बैट की चौड़ाई 4.25 इंच होती है। और जो बॉल होता है, क्या होता है हमारे पास जो बॉल होता है, और उस बॉल जिसको गेंद कहा जाता है, उस गेंद की जो क्या होती है, वजन होती है 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक का होता है। चलिए देखिए, यानी कि हम लोग क्या देख रहे थे, क्रिकेट में क्या, तो पिच की जो लंबाई व चौड़ाई होती है तो लंबाई दो गज होती है, यानी कि 20.11 मीटर होती है। और चौड़ाई की बात कर ले तो 3.05 मीटर होती है। बैट की जो लंबाई होता है 38 इंच होता है, जबकि चौड़ाई होता है 4.25 होता है। और हमारे पास यानी कि दूसरा, यानी कि फिर कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास गेंद होता है, जो बॉल होता है, उस बॉल का जो वेट होता है, यानी कि वजन होता है 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होते हैं के बीच में होता है। फिर हम यहाँ पर यानी कि वही बॉल की जो परिधि एमएम में बात करते हैं तो एमएम में हम जैसे ही बात करते हैं तो एमएम में कितना हो रहा है, तो एमएम में हो जाएगा हमारा कितना, 224 से लेकर 229 एमएम के बीच में हो जाएगा। फिर वही हम अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं, किसमें, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हम जैसे ही बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 22.4 से लेकर 22.4 और 22.4 और 22.9 सेंटीमीटर के बीच में हो जाएंगे। फिर वही जो हमारा होता है, यानी कि बॉल की जो परिधि, और इसमें जो होते हैं कितने, 3 स्टंप होते हैं, यानी कि स्टंप जो होते हैं 3 होते हैं। कितने स्टंप होते हैं इसमें, देखिए इसमें जो हमारा स्टंप होते हैं कितना होता है, तो स्टंप की जो संख्या होती है, स्टंप कितने होते हैं, तो स्टंप 3 होते हैं। कितना स्टंप होता है, तो 3 स्टंप होते हैं। अब देखो स्टंप की जो लंबाई होती है, तो स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर, वही 72 सेंटीमीटर को अगर इंच में करते हैं तो 28.8 इंच हो जाते हैं। फिर वही उसके बाद चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितना हो जाता है, चौड़ाई हमारा 9 इंच हो जाता है। कितना हो जाता है, 9 इंच हो जाता है। कितना इंच हो जाता है, 9 इंच हो जाता है। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे जिंक बेल्स की, तो जिंक बेल्स क्या होता है, तो एलईडी स्टंप में पहली बार क्या हुआ था, इसका प्रयोग किया गया था। एलईडी जो स्टंप होते हैं, क्या होते हैं, एलईडी जो स्टंप में पहली बार जिंक बेल्स का क्या किया था, प्रयोग किया गया था। कहाँ किया था, प्रयोग किया गया था। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें बेल्स जो होते हैं, बेल्स यानी कि 1.38 इंच से लेकर 1.5 इंच होते हैं। इनका क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। और इनकी जो हाइट होती है, यानी कि ऊंचाई जो होती है, तो ऊंचाई इसका कितना हो गया, तो ऊंचाई इसका हो गया 0.5 इंच हो गया, यानी कि बोले तो सेंटीमीटर में वही हो जाएगा 1.27 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 1.27 सेंटीमीटर हो जाएंगे होता है, ठीक है ना। जो गेम होता है उस गेम में क्या होता है, जब क्रिकेट होता है तो उस बीच में हम क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। और देखेंगे कि कौन सा मैच में हम कितने मिनट का ब्रेक लेते हैं और कितना ओवर का वो मैच होता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, तो T20। ये जो हमारा T20 जो मैच है, इस T20 में क्या होता है, T20 में 10 मिनट के, यानी कि पारी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और ये जो T20 जो होते हैं 20 ओवर का होता है। कितना ओवर का होता है, 20 ओवर का। T20 जो मैच है 10 मिनट पारी ब्रेक लेता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, 20 ओवर का होता है। कितना ओवर का होता है, 20 ओवर का होता है। फिर हमारा ODI जो होते हैं, क्या होते हैं, जो ODI जो मैच होते हैं, कौन सा मैच, ODI। ये जो हमारा ODI जो मैच है ये 40 मिनट पारी में क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। और ये जो ODI होते हैं 50 ओवर का होता है। ODI मैच कितना ओवर का, 50 ओवर का मैच होता है। फिर हमारा क्या होता है, टेस्ट मैच। टेस्ट जो मैच होते हैं इसमें जो यानी कि ब्रेक लिया जाता है, लंच ब्रेक लिया जाता है, ठीक है, जो कि 40 मिनट का लिया जाता है। और यह टेस्ट जो मैच होता है यह क्या होता है, 90 ओवर का होता है। 90 ओवर यानी कि लगभग 1 दिन के आसपास उसमें चला ही जाता है। फिर हमारा होता है उसमें टी ब्रेक भी होता है। और टी ब्रेक में उसमें कितना देर का होता है, तो टी ब्रेक जो होता है ये 20 मिनट का होता है। कितना मिनट का, 20 मिनट का होता है। अब देख लेते हैं पावर प्ले क्या होता है। बात करते हैं हम किसकी, पावर प्ले की। अब देखो यहाँ पर ये जो पावर प्ले है, इस पावर प्ले की बात करते हैं तो पावर प्ले क्या होता है, T20 जो मैच होता है ना, कौन सा मैच, T20 जो मैच होता है इसके शुरुआती जो 6 ओवर होता है, पहल का जो 6 ओवर होता है, उस 6 ओवर में ये क्या होते हैं, पावर प्ले। T20 मैच के दौरान 6 ओवर तक ये लागू रहते हैं। फिर हमारा जो ODI मैच है, कौन सा मैच, ODI जो मैच है इसके दौरान जो शुरुआती जो क्या होते हैं 10 ओवर, कितना ओवर, शुरुआती जो 10 ओवर होते हैं उस दौरान इसमें ODI में पावर प्ले होते हैं।
अब क्या कहा, अब यहाँ पर देखिए एक खिलाड़ी ओवर लिमिट यानी कि T20 में 4 ओवर ही फेंक सकते हैं। अब देखिए एक जो खिलाड़ी होगा कौन, एक जो खिलाड़ी है वो ओवर लिमिट फेंक जाता है, यानी कि जब T20 मैच हो यानी कि 20 ओवर का जब मैच होता है तो उसमें एक जो खिलाड़ी है वो 4 ओवर ही क्या कर सकता है, बॉल फेंक सकता है। फिर हमारा क्या होता है, एक खिलाड़ी ओवर लिमिटेड 50-50 में, यानी कि क्या होता है 10, क्या होता है 10 ओवर का खांसी भी होने लगा, देखो 1 मिनट, यानी कि देखो चलो चलिए हम लोग आ जाते फिर, यानी कि एक खिलाड़ी लिमिटेड ओवर जो है T20 में लगभग यानी कि 4 ओवर से ज़्यादा नहीं फेंक सकते। फिर क्या देखिए, फिर क्या है, एक खिलाड़ी ओवर लिमिटेड क्या है 50-50 का जब होगा, ठीक है, यानी कि 50-50 का होता है, 50-50 का क्या होता है, ODI मैच होता है, उसमें एक व्यक्ति जो है 10 ओवर फेंक सकता है। कितना ओवर, 10 ओवर फेंक सकता है बॉल। अब देखिए टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, ये देखिए ये मोस्ट क्वेश्चन है, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो पहले खिलाड़ी ये जो थे श्रीलंका के थे, कौन थे, श्रीलंका के थे। और श्रीलंका के ये जो पहले खिलाड़ी थे एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के थे, और ये बंगाल के खिलाफ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, चलिए फिर देख दो, यानी कि ब्रेक मैच की बात करते हैं, किस मैच की, ब्रेक मैच की। अब देखिए ब्रेक मैच क्या होता है, T20 मैच जो कि 10 मिनट पारी में क्या किया जाता है, ब्रेक लिया जाता है। T20 जो मैच है 20 ओवर का होता है, ODI जो मैच है 10 मिनट का होता है, और ODI जो मैच है 40 मिनट पारी में क्या किया जाता है, ब्रेक लिया जाता है। जो कि ODI जो मैच होता है 50 ओवर का होता है। टेस्ट मैच की बात करें इसमें लंच ब्रेक लिया जाता है जो कि 40 मिनट का लिया जाता है। और ये जो टेस्ट मैच होते हैं ये 90 ओवर का होता है, जिसमें लगभग 1 दिन लग ही जाता है। और इसके बीच में क्या होता है, टी ब्रेक भी लिया जाता है, और टी ब्रेक 20 मिनट का होता है। पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले T20 जो मैच होगा उसमें पावर प्ले शुरुआती 6 ओवर में लगता है, और फिर ODI जो मैच होता है वो यानी कि ODI मैच बोले तो कितना ओवर का होता है, 50 ओवर का। और इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया 10 ओवर तक शुरुआती पावर प्ले रहता है। फिर क्या होता है, एक जो खिलाड़ी होगा वो क्या करेगा, ओवर लिमिटेड फेंकेगा। T20 जब मैच होगा तो उसमें 4 ओवर से ज़्यादा वो नहीं फेंक सकते हैं, बॉल नहीं करा सकते हैं। फिर यानी कि एक खिलाड़ी ओवर लिमिटेड जब क्या होगा, ODI मैच यानी कि 50-50 जब होगा तो वह 10 ओवर फेंक सकते हैं। और फिर क्या है, टाइम आउट होने वाले पहले जो खिलाड़ी थे एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के थे, और बंगाल के खिलाफ ये क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकर जो फेंकता नहीं रहता है, डालता नहीं रहता, उसी को हम पंपिंग क्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पंपिंग क्रीज बोलते हैं। फिर हमारा आता है बैटिंग क्रीज, जहाँ पर क्या होता है, जो बल्लेबाजी होता है, क्या होता है, सॉरी, जहाँ पर क्या होता है, बल्लेबाजी खड़ा हुआ रहता है, क्या हुआ रहता है, खड़ा हुआ होता रहा है, उसी को क्या कहेंगे, बैटिंग क्रीज कहेंगे। पंपिंग क्रीज यानी कि जहाँ से बॉल को क्या करता है, डालता है, ठीक है, यानी कि फेंकता है। और बैटिंग क्रीज यानी कि बैटिंग क्रीज किसको कहेंगे, जहाँ पर बल्लेबाजी क्या होता है, सॉरी, बल्लेबाज जो होता है वो क्या करता है, खड़ा रहता है। तो वही खड़ा रहता है, तो वही बॉल जो आता है ना, वहाँ से जब फेंकता है तो उसी को मारता है, तो क्या जाता है, बाउंड्री लाइन बाहर जाता है ना, उसी को हम कहेंगे बैटिंग क्रीज। या कभी कभी हो जाता है वो बॉल को चुक भी जाता है, या कभी कभी बाउंड्री नहीं जाता है, एक ही रन लेकर आ जाता है, तो कभी कभी 2 रन लेकर आ जाता है, ऐसे ही उसी को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बैटिंग क्रीज जहाँ पर बल्लेबाज क्या हो, खड़ा हो, और पंपिंग क्रीज क्या होता है, जहाँ से गेंदबाज जो क्या करता है, बॉल को डालता है। फिर हमारा आ जाता है DLS मेथड। कौन सा मेथड, DLS मेथड। कौन सा मेथड आ जाता है, DLS मेथड जो है हमारा, ये आ जाते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये जो मेथड होते हैं, यह जो मेथड होते हैं, तो यह मेथड क्या होता है, 1997 में पेश हुआ था। यानी कि इस मेथड को DLS मेथड जो है 1997 में क्या हुआ था, पेश हुआ था। और वही 1999 में ICC द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे क्या किया गया है, आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया गया है। फिर हमारा जो पहला मैच जो होता है, जिसमें क्या किया गया है, ये जो पहला मैच होता है, इस पहला मैच में DLS का प्रयोग किया गया था। और वो दिनांक हमारा आ जाता है कितना, तो वो दिनांक जो है 1 जनवरी 1997 को हुआ था। कब, वह दिनांक हमारा है 1 जनवरी 1997 को। और यहीं पे एक नोट है हमारा, एक नोट जो है इसको क्या करना है, विशेषकर ध्यान रखना। अब देखिए ये जो नोट्स है ये क्या है, ये कह रहा है 2008 में, कहाँ, 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका, यानी कि 2008 की बात है। और कोलंबो में कब, जो भारत और श्रीलंका के बीच के क्या हुआ था, दौरान क्या, तो पहली बार इसका क्या किया गया था, मैच के दौरान पहली बार इसका उपयोग किया गया था। और उपयोग किए जाने के बाद इसमें क्या हुआ, DRS ने क्रिकेट में काफ़ी, DRS में क्या हुआ था, क्रिकेट में क्या हुआ था, काफ़ी बदलाव किया गया था। और भारतीय सलामी बल्लेबाज रविंद्र सहवाग DRS सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। उस समय इसे अंपायर डिसीजन रिव्यू कहा जाता था, यानी कि DRS कहा जाता था।
बात ये देखिए यहाँ पर क्या है, पंपिंग क्रीज। तो पंपिंग क्रीज क्या होता है, देखिए पंपिंग क्रीज की बात कर ले तो पंपिंग क्रीज क्या होता है, जहाँ पर गेंदबाज क्या करता है, बॉल को डालता है। बैटिंग क्रीज जहाँ पर बल्लेबाज खड़ा होता है उसको बैटिंग क्रीज कहते हैं। DLS मेथड क्या होता है, तो ये 1997 में पेश हुआ था और 1999 में ICC द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया गया था। पहला जो मैच हुआ था DLS में प्रयोग जो हुआ था, कहाँ हुआ था, 1 जनवरी कब हुआ था, 1 जनवरी 1987 को। फिर यहाँ पर वहीं पर क्या होता है, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच इसका क्या हो गया था, DRS का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब यहाँ यानी कि ये देखिए ये जो नोट है ये क्या है, यानी कि नोट को ये याद रखें। 2008 की बात है, कब की बात है, 2008 में कोलंबो में, कहाँ पे, कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है, टेस्ट मैच के दौरान पहली बार इसका उपयोग किए जाने के बाद से DRS ने क्रिकेट में काफ़ी क्या कहते बदलाव कर दिए थे किया गया और भारतीय सलामी बल्लेबाज रविंद्र सहवाग DRS सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। उस समय इसे एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम UDRS कहा जाता था।